प्रेम शुक्ला, आप ही से शुरुआत है। मोदी की घोषणाओं का इंतजार हो रहा था चुनाव आयोग को, इधर मोदी जी की घोषणाएं हुई और उधर ईसी ने पीसी कर दी, यही कह रही है कांग्रेस। सर बताइए, मिले हुए आप लोग? देखिए अमन भाई, जिसको जो है स्वयं पर विश्वास नहीं होता है उसको किसी भी अन्य संवैधानिक संस्था पर विश्वास होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जिस कांग्रेस को नवीन चावला जैसे बाथरूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आदत रही हो, जिसको सिद्धू जैसी भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आदत रही हो, उसको हमेशा जो है निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता पर संदेह रहता है। निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सुविधा है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके अनुकूल निर्वाचन की तारीखों का और निर्वाचन की प्रक्रिया की विविध तिथियों की घोषणा की है। लेकिन जो हार रही कांग्रेस, जिसको कहीं दूर दूर तक जीत की संभावना नहीं दिखती, हताश कांग्रेस जो है, निराश कांग्रेस जो है, वो लगातार इस तरह की बातें करके ये सिद्ध कर रही है कि उसका ना तो स्वयं पर विश्वास है, न किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है। नहीं, वो तो विश्वास राजनीतिक अलग हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी का इलेक्शन डेट्स का अनाउंस करना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई संयोग नहीं है, ये सब फिक्स मैच है, ये कांग्रेस कह रही है। जयराम रमेश ने तो फुल फॉर्म बताई है, एमसीसी मोदी का कैंपेन कोड बन गया, मोदी का कैंपेन कोड एमसीसी। उद्धव गुट से, आपके वहीं महाराष्ट्र से सर, वो कह रहे हैं हमें तो भरोसा ही नहीं है चुनाव पर, और लेफ्ट भी कह रहा है वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। तो एक कहे तो समझ में आता है, लेफ्ट, यूबीटी, कांग्रेस, टीएमसी, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर कम से कम एक साथ है। प्रेम जी, तो कहीं तो कुछ होगा इसका मतलब। कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। जब तक राष्ट्रीय सरकार जो है नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से संवैधानिक संस्थाएं पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं। वरना नवीन चावला जैसे निर्वाचन आयुक्त होते थे, जो स्वयं गोपाल स्वामी जो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि वो जो है टॉयलेट ब्रेक लेते थे, और टॉयलेट ब्रेक लेकर जाते थे, श्रीमती सोनिया गांधी को फ़ोन करते थे, और श्रीमती सोनिया गांधी से फ़ोन करके मैं चुनाव कब कराऊं कब नहीं कराऊं, इस तरह की बात करते थे। तो जयराम रमेश को लगता है चोर को दूसरे हर किसी के कंडक्ट में भी चौर्य कर्म दिखाई देता है। तो स्वयं जो है कांग्रेस ने हमेशा निर्वाचन आयोग को कल्टीवेट करके रखने का काम किया। 1952 के चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक लगातार निर्वाचन की प्रक्रिया को अपने अधीन करके हम जैसा चाहे वैसा निर्वाचन आयोग करे, ठीक है, यही उनकी प्रक्रिया हुआ करती थी। तहसीन का एक कमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि चुनाव आया, ईवीएम वाला जिन लाया। ये जो कांग्रेस कह रही है, ये तो चुनाव होने से पहले ही सरेंडर कर देना एक तरीके से, हमें तो भरोसा ही नहीं है चुनाव पर, फिर लड़ने का फायदा क्या है? तो आप पहले से या बहाने तैयार कर रहे हैं, हार की तैयारी है। जो कांग्रेस कह रही है तहसीन भाई कि ये पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी का चुनाव याद आया और हमें ईसी पर भरोसा नहीं है, चुनाव होने से पहले ही ये कह देना कि भरोसा ही नहीं है, तो फिर लड़ना ही क्यों है फिर? तहसीन अमन भाई, सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक या दो या तीन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला साहब पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चला, तो आदरणीय स्पीकर, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल हाउस में नहीं बैठे जब तक वो मोशन को हराया नहीं गया। अब ज्ञानेश्वर कुमार जी पर भी एक चल रहा है नो कॉन्फिडेंस, मतलब एक इम्पीचमेंट मोशन, लेकिन वो चुनाव अनाउंस कर रहे हैं। ये दिखाता है कैसे भाजपा के 3 या 4 एजेंसी है, भाजपा के 3 या 4 गठबंधन के मजबूत हिस्से हैं, उसमें से एक है सीबीआई, एक है ईडी, एक है इलेक्शन कमीशन। और आप देखेंगे अमन भाई, ये प्रेडिक्शन लिख लेना, अब रेड शुरू होगी, अब समन्स शुरू हो गए, अब नेताओं को बुलाया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ये आज से नहीं 2014 से कर रहा है। आपको याद है अमन भाई, मैं संक्षेप अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री 2017 में सी प्लेन इनॉग्रेट किए थे, उसके बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट आया था, सी प्लेन गुजरात का चालू हुआ, लेकिन पूरा दिन टीवी पे आदरणीय प्रधानमंत्री सी प्लेन, अभी प्रेम भाई तुम्हारे महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र गोवा में तो कई सी प्लेन है, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि विश्व में पहली बार सी प्लेन आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, सी प्लेन चला। लेकिन ये जो करती है इलेक्शन कमीशन, उनको सोचना चाहिए। बस आप कह रहे हैं कि जो सीईसी के खिलाफ जो पेंडिंग सो कॉल्ड ऑपोजिशन की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव, इंपीचमेंट,
तब तक उनको स्टेप बैक कर लेना चाहिए, उनको ये अनाउंस नहीं करना चाहिए था। ये मोरालिटी डिमांड करती है, लेकिन खैर आज मोरालिटी की बात जिस देश की सरकार भाजपा हो वह क्या मोरालिटी की बात करे। ऐसा तो कुछ जयराम नियम जी ने है क्या बिल्कुल वैसे सही कहा। तहसीन भाई, ऐसा कोई नियम है नहीं या नहीं, तय नियम की हो बात गया नहीं, कि मोरालिटी की बात है। अच्छा, मोरालिटी। की बात में मोरालिटी तो है ही नहीं। अब जिस देश में सरकार में भाजपा कहाँ मोरालिटी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताइए भाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो कह रहे मोरालिटी नैतिक तौर पर कम से कम उनको आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करना चाहिए था, और जब सवाल भी पूछा तो सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई मुझे 10 सेकंड दीजिए। अच्छा एक बार 10 सेकंड प्रेम शुक्ला लेना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, लीजिए प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड प्लीज सर। नहीं, मोरालिटी की बात करने वाले राहुल गांधी 420 की केस पर जमानत पर है और तमाम अन्य मामलों में भी जमानत है, तो ऐसे जब जो है जमानत पर छूटे व्यक्ति को मोरालिटी के अधिकार पर विपक्ष के नेता रहने का अधिकार है क्या? जरा ये भी बताइएगा। ये तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। सही बात है, बताइए फिर तहसीन भाई। नहीं। नैतिकता की बात होगी, नैतिकता की तो सदस्यता भी जा चुकी है, मैं उसका जवाब कोर्ट में भी सजा हुई थी उनको, तो मोदी चोर मोदी वाले मामले में। जवाब दे देता, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल प्रेम शुक्ला जी ने कहा। सेम उतनी ही नैतिकता है राहुल गांधी जी की, सुन लीजिए, उतनी ही मोरालिटी है राहुल गांधी जी के, माननीय विपक्ष के नेता की, जितना भूतपूर्व माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री के थे। जब आरोप था उन्होंने भी रिजाइन नहीं किया। ये पॉलिटिकल आरोप है, आप भी मानते पॉलिटिकल है, मैं भी एफआईआर नहीं था, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एफआईआर नहीं था सर कोई जमानत पर नहीं थे। एफआईआर एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं, एफआईआर बताइए सर, एक सेकंड आदरणीय तहसीन जी पूरा वाला कौन सा एफआईआर था मोदी जी पर? एफआईआर कौन सा था? एफआईआर मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, बहुत स्पेसिफिक एफआईआर बता दीजिए। प्रेम शुक्ला जाए, बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ बताइए ना, दूर तक ले चलिए, नहीं ले चलिए दूर तक, बोला मैं जवाब तो दूर तक ले चलिए, मैं ले जाऊंगा, ले चलिए दूर तक। ले जाऊंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन सा एफआईआर था? किस मामले में जमानत पे? बताइए ना, बताइए तो। मेरी चुनौती है, बता के जाइए, बता के जाइए, चुनौती है। बोल रहे हैं, बताइए ना, बोलिए। प्रेम भाई बताइए, तहसीन बोलिए। वही नैतिकता है जो, अरे मुझे लाओ ना फ्रेम पे, विवेक जी मुझे भी स्क्रीन पे लाओ, थैंक यू। वही नैतिकता है जो आदरणीय अमित शाह जी में थे ना, वो उनपे एफआईआर था, उन्होंने त्याग पत्र दिया था। सुनिए ना सर, उन्होंने त्याग पत्र दिया, और जब तक एक्विटल नहीं हुआ किसी पद पर नहीं आए। फिर विधायक थे, कोई पद पर नहीं आए वो, फिर झूठ आपका, फिर एक्सपोज में आप अध्यक्ष बने, भाजपा के अध्यक्ष बने, लेकिन कोई उन्होंने संवैधानिक पद नहीं लिया, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। प्रेम भाई जब फंस जाते कहाँ लिया? कौन सा पद लिया बताइए ना। अब एकदम फंस गए। अमित शाह बिल्कुल नहीं फंस रहा हूँ, कौन सा पद लिया बताइए। बोला अमित शाह जी, आप फंसे हुए, पूरा फंस गए आपके राहुल गांधी और आप फंसे हुए। अभी आप किसका जवाब दोगे? कौन सा पद लिया था अमित शाह जी ने? अमित शाह किस संवैधानिक पद पर थे बताइए? किस संवैधानिक पद पर थे? किस संवैधानिक पद पर? अरे विधायक भी थे, किस संवैधानिक पद पर थे? किस संवैधानिक विधायक भी पद थे, पर थे? विधायक का संवैधानिक पद नहीं होता, किस संवैधानिक पद पर थे? नहीं होता, किस संवैधानिक पद पर थे? विधायक संवैधानिक पद नहीं होता, बिल्कुल विधायक संवैधानिक पद नहीं होता, नेता विधायक संवैधानिक पद नहीं होता। तहसीन आप ये तो संवैधानिक पद तहसीन पर वो नहीं थे, आपने, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने ये पैमाना आप ही ने नहीं सेट किया लिया। ना तहसीन नैतिकता वाला, कर रहा हूँ। आप ही ने नैतिकता वाला, तो इसलिए सवाल पलट कर आया। उनकी तो सदस्यता भी चली गई थी, फंस गए प्रेम भाई, उनकी तो सदस्यता भी चली गई थी कोर्ट से मोदी चोर वाले मामले में। आप फंसे हुए हैं। नहीं आप गई ना जो है, सर, सदस्यता गई ना तहसीन। भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए ठीक है। भाजपा इसके लिए कहता हूँ, भाजपा को माफी मांगनी आदरणीय अमित शाह जी ने त्याग पत्र दिया था दिया पद था, पे। अरे विधायक थे कि नहीं और थे? जब तक उनको विधायक थे कि कोर्ट नहीं थे? से क्लीन चिट नहीं मिली और कोर्ट ने ये विधायक कहा थे। कि कांग्रेस विधायक ने थे। झूठा केस किया था। अरे वो कोर्ट ने ये सांसद कहा राहुल गांधी भी कि सांसद कांग्रेस रहे, की एलओपी षड्यंत्र पद, रचा एलओपी था। पद की नैतिकता की बात हो रही हम है। political सांसदी से purpose की इस्तीफा बात देने के लिए नहीं कह रहे प्रेम शुक्ला, बतौर एलओपी। ये इनके हिसाब से चलेगी। मैं LOP पॉलिटिकल पद- पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप मैं हर्षवर्धन बात कर त्रिपाठी, रहा बस हो हूँ गया, हो जो गया। हमारे लीजिए। संस्था है। भाई आपने पहले मोदी का नाम लिया था ना, तो उन्होंने मोदी पर पलट कर वो पूछ लिया गया, कौन सी आगे एफआईआर। गोल हो उन्होंने गया पहले आपका। राहुल जी का लिया था, मैं मोदी जी को बीच में नहीं लाता, उन्होंने राहुल आप ही लाए थे, अरे आप लाए थे पहले, फिर गोल आपने हो गया आपने भाई। गोल पोस्ट चेंज किया, अमित शाह की तरफ गए आप। आपने मोदी का नाम लिया था वो सर। पहले राहुल जी को लाए तो मैं मोदी को लाया, फिर वो ये आया। चलिए।